नमस्कार। कभी सोचा है कि जब बाजार तेजी से गिर रहा हो तो स्मार्ट निवेशक आखिर करते क्या हैं? आज हम पर्दे के पीछे झांकेंगे और डेटा की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार के बड़े खिलाड़ी ऐसे समय में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। जब बाजार में चारों तरफ लाल निशान दिखता है तो हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है कि अब क्या करें। क्या घबराकर सब कुछ बेच दें या ये खरीदने का एक मौका हो सकता है। अच्छी खबर ये है कि अगर हम सिर्फ कीमतों से आगे देखें तो डेटा हमें कुछ बहुत जरूरी संकेत दे सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका जवाब छिपा है स्मार्ट मनी के कदमों में। अगर हम ये देख पाएं कि बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ी जैसे कि विदेशी संस्थागत निवेशक क्या कर रहे हैं, तो हमें बाजार की अगली चाल का एक मजबूत अंदाजा लग सकता है। तो चलिए इन दो मेन ग्रुप्स से मिलते हैं। एक तरफ है FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और दूसरी तरफ है प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, जिन्हें हम शॉर्ट में प्रो कहेंगे क्योंकि ये बाजार के असली प्रोफेशनल्स होते हैं। इन दोनों के बीच की जो खींचतान है अक्सर वही बाजार की दिशा तय करती है। तो ये दो ग्रुप है कौन? FIIs यानी विदेशी फंड्स जो बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगाते हैं और उनके एक्शन से मार्केट में बड़े ट्रेंड्स बनते हैं। और दूसरी तरफ है प्रो यानी प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स। ये वो घरेलू फर्में हैं जो अपने खुद के पैसे से ट्रेड करती हैं और ऐसा माना जाता है कि बाजार की नब्ज पर इनकी पकड़ काफी मजबूत होती है। तो वो कौन सा सेटअप है जो हमें बाजार के एक संभावित बॉटम का संकेत दे सकता है? ये असल में कोई जादू नहीं है, बल्कि 4 डेटाबेस्ड कंडीशंस का एक कॉम्बिनेशन है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? ये सारा डेटा किसी सीक्रेट सोर्स से नहीं आता, बल्कि NSE की वेबसाइट पर रोजाना मुफ्त में उपलब्ध होता है। इसे पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा कहते हैं, जो हमें साफ साफ दिखाता है कि FIIs और प्रो जैसे बड़े खिलाड़ी बाजार में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं या मंदी की। तो ये रही हमारी 4 स्टेप की चेकलिस्ट। देखिए, पहली शर्त, मार्केट अपने हाल के हाई से कम 7% नीचे होना चाहिए, मतलब एक ठीक ठाक करेक्शन आ चुका हो। दूसरी, FIIs घबराकर अपनी ज्यादातर लॉन्ग पोजीशंस बेच देते हैं और उनका नेट लॉन्ग 15% से भी नीचे चला जाता है। तीसरी, ठीक इसी समय जो प्रो हैं यानी स्मार्ट मनी, वो शांति से खरीदारी कर रहे होते हैं और उनकी लॉन्ग पोजीशन 50% से ऊपर चली जाती है। और चौथी और सबसे जरूरी शर्त, इन दोनों के बीच एक साफ साफ टकराव दिखता है। FIIs बेच रहे हैं और प्रो खरीद रहे हैं। थ्योरी तो ठीक है, पर क्या ये असल में काम करता है? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पिछले कुछ बड़े बाजार के बॉटम्स पर इस चेकलिस्ट ने कैसा परफॉर्म किया। हमारा पहला उदाहरण है अक्टूबर 2023 का, जब बाजार में एक तेज गिरावट आई थी और माहौल काफी निराशाजनक था। 26 अक्टूबर 2023 को देखते हैं। FIIs ने डर के मारे एक ही दिन में अपनी 15% लॉन्ग पोजीशन बेच दी, जिससे उनकी कुल हिस्सेदारी 15% से भी कम रह गई। लेकिन दूसरी तरफ कौन था? प्रो, जिनकी लॉन्ग पोजीशन 60% से ऊपर थी। वो FIIs द्वारा बेची गई हर पोजीशन को खरीद रहे थे। ये डर और अवसर के बीच की एक क्लासिक लड़ाई थी। ये चार्ट इस टकराव को बिल्कुल साफ दिखाता है। एक बार FIIs की घबराहट को दर्शा रहा है, जबकि दूसरा बार प्रो की जबरदस्त कॉन्फिडेंस को। जब भी डेटा में ऐसा विभाजन दिखे तो ये एक मजबूत संकेत होता है कि बाजार अपना बॉटम बना सकता है। अब इस पैटर्न को और पक्का करने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं, मार्च 2023 का, जब बाजार ने एक और महत्वपूर्ण बॉटम बनाया था। यहाँ तो स्थिति और भी एक्सट्रीम थी। 22 मार्च 2023 को बाजार अपने हाई से 10% से ज्यादा नीचे था और FIIs की नेट लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 7.75% थी, जो उस समय का एक रिकॉर्ड लो था। वहीं प्रो लगातार खरीदारी कर रहे थे और उनकी पोजीशन 45% से ऊपर थी। और नतीजा क्या हुआ? दोनों ही मामलों में अक्टूबर 2023 और मार्च 2023, इस डेटा सेटअप के बनने के ठीक बाद बाजार ने अपना बॉटम बनाया और वहां से कई महीनों तक चलने वाली एक शानदार तेजी शुरू हुई। अब इससे पहले कि स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें, एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो भविष्य बताती हो। ये सिर्फ संभावनाओं का खेल है, गारंटी का नहीं। बाजार में जो सबसे सफल लोग हैं वो भी हर बार सही नहीं होते। उनकी सफलता का राज ये नहीं है कि वो कभी गलत नहीं होते, बल्कि ये है कि उनके पास एक मजबूत प्रोसेस होता है जिसका वो अनुशासन के साथ पालन करते हैं, चाहे बाजार कुछ भी कर रहा हो। तो हमें क्या याद रखना चाहिए?
पहला, ये सिर्फ संभावना बताता है, निश्चितता नहीं। दूसरा, ये एक जोन की पहचान करने में मदद करता है, किसी एकदम सटीक एंट्री या एग्जिट पॉइंट की नहीं। तीसरा, नुकसान और ड्रॉडाउन किसी भी प्रोसेस का हिस्सा हैं, वे कोई फेलियर नहीं है। और आखिर में, इस डेटा को हमेशा प्राइस एक्शन जैसे दूसरे एनालिसिस के साथ जोड़कर ही देखना चाहिए। ये नंबर 0 हमें एक बहुत ज़रूरी सच्चाई याद दिलाता है कि बाजार में गारंटी की संख्या 0 होती है। हमारा काम भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि संभावनाओं को अपने पक्ष में झुकाना है, और ये डेटा बेस्ड प्रोसेस हमें ठीक यही करने में मदद करता है। अंत में, इस एनालिसिस का असली फायदा ये है कि ये हमें भावनाओं के आधार पर फैसले लेने से बचाता है। ये हमें एक लॉजिकल और डेटा ड्रिवन प्रोसेस देता है, जो लंबी अवधि में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूँ, क्या सफलता का मतलब हर बार सही होना है, या एक ऐसी मजबूत प्रक्रिया का पालन करना है जो आपको समय के साथ लगातार बनाए रखे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।